किताबों का बहुत बड़ा पहाड़ और ये बेचारा नन्हा सा बच्चा। अगर तू भी कुछ ऐसे ही फील कर रहा है तो बेटा चिंता मत कर। आज इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बिकॉज आज आपको इस वीडियो के अंदर ये पता चलेगा इतनी पहाड़ वाली किताबों में से सही किताब को चुनने का तरीका क्या होता है। और सबसे ज्यादा फेमस किताब जिसको हर बच्चा अपनी इस कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर जरूर एक बार फॉलो करता है, दैट इज एच सी वर्मा। इस किताब को क्या पढ़ने से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई, नीट, ओलंपियाड क्लियर हो सकता है। 6 से लेकर 12th क्लास तक हर बच्चा इस किताब को एक बार जरूर करता है। और आज आपको ये किताब अगर करनी भी है तो सही ढंग क्या है उसे करने का, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर मेरे बच्चों बताने वाला हूं। हर तरह की मन का द्वंद, हर तरह की आपके मन की दुविधा, थ्योरी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करें तो कैसे करें, आज आपको इस किताब के बारे में पूरी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो इन सभी द्वंद्वों का आज समाधान होगा। सबसे पहले बच्चों देखो, इस बात को समझते हैं कि कोई भी किताब अगर आइडियल है, एक आइडियल बुक की निशानी क्या है, क्या फीचर्स हैं जो किसी किताब को आइडियल बनाती है। सबसे पहला फीचर मेरे बच्चों ये होता है कि उसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो विद इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल। ऐसी किताब होनी चाहिए जिसके अंदर इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे हों और धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी बढ़े, ताकि आप लोग ग्रेजुअली अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करते जाएं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखते जाएं। डेफिनेटली उसके अंदर अगर थ्योरी हो, इन डेप्थ अगर अंडरस्टैंडिंग थ्योरी के अच्छे से दी जाए तो वो किताब को एक और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कई बार बच्चों को अपने टीचर से कोई चीज समझ में नहीं आती, उन्हें कहीं जाके वेरीफाई करना होता है, तो थ्योरी होने से उस किताब का और स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार बहुत पुरानी किताबों में मिसिंग होता है ना। तो जैसे आप समझ पा रहे हैं मैं कहां जाना चाह रहा हूं। एच सी वर्मा नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, बहुत पुरानी लिखी गई है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। लेकिन हां, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई किताब एक्सटर्नल रिसोर्सेस के साथ डेवलप की जाए, जिसके अंदर बाकी एक्सटर्नल थॉट्स भी इंक्लूडेड हो, तो वो उस किताब को और ज्यादा एग्जॉस्टिव और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसका डिफिकल्टी लेवल अलाइन होना चाहिए। अगर ये फीचर आप और अगर डाल देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप एक आइडियल किताब के काफी नजदीक जा चुके हैं। और अब बात आती है कि सर ऐसी आइडियल किताब हमें अगर लेनी है तो हमें कहां मिलेगी। दिमाग में तो ये बुद्धि आती है कि सर ये किताब कहां से मिलेगी। तो सबसे पहला दिमाग के अंदर हमारा जो आता है, हमारा एच सी वर्मा सर का आता है। और सबसे पहले तो बच्चों मैं भी इनको प्रणाम करता हूं, आप सभी इन्हें प्रणाम करें। और मैं तो इनफैक्ट आप भी, आपके भी बड़े हैं, हमारे भी बड़े हैं, तो हम भी इन्हें चरण स्पर्श करेंगे। बिकॉज अगर पूरे इस देश में, जब मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था, अगर इस देश में किसी बच्चे ने कभी फिजिक्स से मोहब्बत की है तो इनकी बदौलत ही की है, इन एच सी वर्मा किताब से ही की है। और क्या वो नजारे हैं इस किताब के। पुलिस बनी है, बड़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस के अंदर बंदर बने हैं, है ना, बंदर की पूंछ पे बंदर लटका हुआ है, ठीक है जी। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर इसके अंदर आप देखेंगे हर चैप्टर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव 1 एक्सरसाइज मिलती है, इसके अंदर आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, देन ऑब्जेक्टिव 2 जिसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट आपको मिलते हैं, देन आपको एक्सरसाइजेस मिलती हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये कोई दो राय नहीं है मेरे बच्चों, मैं स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बोल देता हूं, ये किताब बहुत अच्छी किताब है। ये आपके कंसेप्ट्स को बेटा बिल्कुल अच्छे से बिल्ड करती है, आपका अप्रोच करने का तरीका डेवलप करती है, लॉजिकली बच्चा सोचना शुरू कर देता है और डेफिनेटली आपके स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स डेवलप करने में ये किताब अच्छा खासा इन्वेस्ट करती है। इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग लॉजिक। और यही एच सी वर्मा सर का विजन भी है। अगर आप इनकी इंटरव्यूज को सुने तो उसके अंदर उन्होंने इस बात को बहुत खूबी बोला कि मेरा पर्पस था कि बच्चा फिजिक्स से प्यार करना शुरू करे और उसका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो, ठीक है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये किताब हमारे देश की नंबर 1 किताब थी, है और रहेगी। बट बच्चों अब जमाना थोड़ा बदल गया है, इस किताब को थोड़ा समझदारी से यूज करना है, ठीक है ना। ये अब आपको बेटर आउटपुट तभी दे पाएगी अगर आप इसे थोड़ा करेक्टली यूज करेंगे। तो इस किताब के देखो फायदे भी हैं और इस किताब के कुछ नुकसान भी हैं। और बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ सुनिएगा और मेरी बात को समझने का प्रयास करेगा। फायदे क्या है भैया, एक तो बड़ी अच्छी बात है, इसके अंदर आपको एक तो एच सी वर्मा सर द्वारा लिखी गई है, बहुत सीनियर प्रोफेसर है हमारे देश के। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव 1 जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, बड़े अच्छे, इंटरेस्टिंग, और आप मानेंगे नहीं, जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव 1 के भी सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी मल्टी कंसेप्ट्स हैं। तो वो बहुत रेयर होता है। आमतौर पे जब पहली बार आप अटेम्प्ट करते हैं आपको लगता है कि यार मेरा आंसर शायद गलत आ रहा है, शायद आंसर गलत दिया हो, लेकिन आंसर उनके सारे ठीक है, ठीक है जी। तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन जो है इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग है। और जो ऑब्जेक्टिव 2 है मेरे बच्चों, वो तो प्योरली एडवांस से इंस्पायर्ड है। आप जब ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व करेंगे आपको ये फीलिंग आएगी कि एक आधी ऑप्शन मेरी हर बार छूटती जा रही है, बिकॉज आप वो पूरा 360 डिग्री थॉट कई बार नहीं दे पाते। और उन क्वेश्चंस को डेवलप ही पूरा 360 डिग्री थॉट देने के लिए, आपके दिमाग को डेवलप करने के लिए एडवांस की स्पिरिट के ऊपर उनको बनाया गया है, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव 2 से आपको एडवांस का फ्लेवर भी आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आपको बताऊं, जो इनकी एक्सरसाइज है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट करके आपका बढ़ रहा है।
और धीरे धीरे आपका जो लेवल है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन इजी है सेकंड टफ हो गया। पहले 10 क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, फिर अगले 10 क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेंगे, फिर अगले 10 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। तो धीरे धीरे आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग चीज होती है, अच्छी चीज होती है बच्चे के दिमाग को कंफर्ट में डेवलप करने के लिए। पर बच्चों, इस किताब के कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला नुकसान मेरे बच्चों, अगर आपने थ्योरी पे टाइम लगाना शुरू कर दिया, बहुत सारे बच्चे एचसी वर्मा की थ्योरी को बहुत दिल से पढ़ते हैं, और मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूं, थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि अगर आप थ्योरी को टाइम लगाना ज्यादा कर देते हैं तो आप अपनी सॉल्विंग को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बेटा, मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो मुझे उस हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा ना। आपके पास दिन में लिमिटेड टाइम है, आपने क्लास में थ्योरी सुनी, आप घर आके भी थ्योरी बेटा देख रहे हो, और इसकी थ्योरी में अगर आप डूब जाते हो तो बेटा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई बार आप लोगों को कहीं बहा के ले जाती हैं, जिससे आपका बहुत समय चला जाता है। तो इस किताब की थ्योरी को बहुत ज्यादा रीड करने से बच्चों मैं डिस्करेज करता हूं। तभी करें जरूरत के हिसाब से, जब आपको लग रहा है कि टीचर की बताई हुई बात आपको थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लगी, तो एक बार वहां से उनका रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस के लिए इसे देखिए। लेकिन हर वक्त थ्योरी को, हर चैप्टर को करना मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्विंग के हैं और रहेंगे, ये बात याद रखना। आपको सॉल्विंग पार्ट ज्यादा अपना इंक्रीज करना है। दूसरी बात, इस किताब के अंदर मेरे बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सेम कंसेप्ट पे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले 10 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो ये फायदा भी है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नुकसान भी है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने इस किताब की एक्सरसाइज के 70% क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आखिरी के मैंने 10-20% छोड़ दिए। मेरे भाई, ग्रेजुअली हमारा जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, वो आखिरी के क्वेश्चन नहीं थे जो तेरे को नया थॉट सिखाते। तो आप अगर बहुत सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन बार बार करते हो, आपको अननोइंगली कंप्लीशन की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। उस फीलिंग से मेरे बच्चों बचिएगा, करें। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, तो आप फिर उस केस में सेम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बच सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, टाइम लगाएं, आपको लग रहा है कि यार नहीं यार ये रेपिटेटिव है, सेम ही है, बस डेटा चेंज हुआ है, उसको छोड़ दें। ठीक है, तो सही टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा रेपिटेटिव भी आप लोगों को कई बार एक सूडो फीलिंग दे देता है, जो कि ट्रू नहीं होती। और दूसरा मेरे बच्चों, इसकी जो क्लास एग्जांपल्स हैं बहुत रैंडम है। इसकी कुछ क्लास एग्जांपल्स ऐसी हैं जो हमारे एडवांस के हिसाब से रेलेवेंट ही नहीं है। बच्चा एग्जांपल्स को देख के ही डर जाता है इतना कि एक्सरसाइज तक पहुंच ही नहीं पाता। एग्जांपल्स को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर कोई टीचर रेकमेंड कर रहा है आपके क्लास के अंदर, किसी कोचिंग के अंदर, तो उस केस में आप उनको कर सकते हैं, नहीं तो उस केस में आप लोग इनको श्योरली मेरे बच्चों अवॉइड करें। खास बात इन सॉल्विंग के दौरान, जब भी आप एचसी वर्मा की मेरे बच्चों कर रहे हैं, ये बात याद रखना कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आपको कोई शॉर्ट रिजल्ट दिखता है, यार मैंने अगर मान लो 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चंस का एक जैसा बिहेवियर था और एक शॉर्ट रिजल्ट है कि भैया इस रिजल्ट से ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो वो शॉर्ट रिजल्ट्स उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के जरूर डेवलप करो, उनके नोट्स बनाओ, ताकि कल को फ्यूचर में आप लोगों के खुद के शॉर्ट नोट्स और चीट कोड्स बन पाए। ये चीट कोड्स आगे जाके पेपर में बहुत हेल्प करते हैं मेरे बच्चों। और हाँ, इस बात से मेरे बच्चों बचिएगा, क्योंकि ये बड़ी फेमस किताब है। इसके सॉल्यूशंस, इनके वीडियो सॉल्यूशंस, इनके पीडीएफ सॉल्यूशंस हर जगह अवेलेबल हैं। तो आपकी कई बार ये हैबिट बन जाती है, क्वेश्चन नहीं हुआ इमीडिएटली सॉल्यूशन देख लिया। तो बेटा, सॉल्यूशंस को इमीडिएटली देखने से स्ट्रांगली बचें। तभी देखें जब आपको लगता है कि भैया अब बहुत जरूरत है, मैं इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है जी। और एक 10 मिनट का रूल मेरे बच्चों, सब बच्चे दिमाग में रखो, जब भी आप सॉल्विंग कर रहे हो किसी भी किताब की, इट्स नॉट अबाउट एचसी वर्मा, किसी भी बुक की अगर आप सॉल्विंग कर रहे हो, तो भाई आप लोग याद रखें कि आपको 10 मिनट अपना ऑनेस्ट एफर्ट देना है। लेकिन अगर वो 10 मिनट के बाद भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो फिर रुक जाओ, आगे बढ़ो और फिर वापस आओ। सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करो। आपका मोमेंटम बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीशन की फीलिंग बेटा बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है कि मैं आखिरी तक जा पाया, मैं लास्ट तक क्वेश्चंस को देख पाया। ये फीलिंग ही अपने आप में इतनी स्ट्रांग फीलिंग है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो इस 10 मिनट के रूल को जरूर फॉलो करें। 10 मिनट बाद क्वेश्चन को स्विच करें और आगे बढ़ जाएं, और फिर वापस आए एक बार पूरा एंड तक टच करने के लिए। अब मेरे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग अंदर ये बात बताई थी कि आइडियल किताब के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मैंने आपको एचसी वर्मा के बारे में ऑनेस्ट अपना फीडबैक दिया है। ये भी बच्चों एक बहुत बड़ा सत्य है, ये एचसी वर्मा जो किताब है बहुत पुरानी लिखी गई है। आजकल का जमाना बदल गया है। इस बदलते जमाने के अंदर बहुत सारी और नई वैरायटी है जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए अलोंग विद एचसी वर्मा, ताकि आप लोग लेटेस्ट कंटेंट के हिसाब से भी खुद को एक्सपोज करें। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपको एनएसईपी के पीवाईक्यूज करवाए जाएं, एचसी वर्मा की कवरेज हो, हमारा जो वेदांतों का पेड मटेरियल है, जो हमारा पेड बैचेस के अंदर, लॉन्ग टर्म बैचेस में करवाया जाता है तत्व, उसके अंदर 4 एक्सरसाइजेज होती हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चन, मेंस के पीवाईक्यूज, एडवांस के क्वेश्चन, एडवांस के पीवाईक्यूज। अब बहुत सारे जो एडवांस के लेटेस्ट पीवाईक्यूज आ रहे हैं वो हमारे एचसी वर्मा में मिसिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा लेटेस्ट कंटेंट पे अलोंग विद एचसी वर्मा आप लोग खुद को प्रिपेयर करें और खुद आपको हर लेक्चर के अंदर असाइनमेंट्स मिले, तो उस केस में बेटा आप लोग मेरे साथ मेरे खुद के बैच में जुड़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फुल फिजिक्स मास्टरी बैच। ये लॉन्ग टर्म बैच है, 2 ईयर प्रोग्राम है।
नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है और टाइमिंग्स इसकी इवनिंग में रखी गई है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं भी अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हो वहां से फ्री होकर आप इन क्लासेस को लगा पाओ। वैसे आप अगर लाइव नहीं लगा पाएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। 3 डेज अ वीक ये बैच चलेगा, मंडे, वेडनेसडे एंड मेरे बच्चों फ्राइडे। ठीक है जी। तो इसके अंदर लाइव लेक्चर्स होंगे, जेई मेन पैटर्न टेस्ट होंगे, एनएसईपी पैटर्न टेस्ट होंगे, आपके एडवांस पैटर्न टेस्ट होंगे, मतलब जितने भी फिजिक्स सेंट्रिक एग्जाम्स एग्जिस्ट करते हैं आपको उन सभी के अराउंड पूरा माहौल मिलेगा। इस बैच में आने के लिए 2 वर्जन हैं, जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे 2 वर्जन आपको दिखेंगे। एक है सिर्फ बैच का और एक है मेरे बच्चों बैच के साथ तत्व, जो हमारा मटेरियल है ना, जो हमारी वो 7-8 किताबें हैं जहां से हम आपको होमवर्क देते हैं। तो वो मटेरियल का हार्ड कॉपी अगर आप अपने घर पे चाहते हैं ताकि स्क्रीन टाइम आपका कम हो जाए तो आप कॉम्बो बैच में आ सकते हैं। तो बैच के साथ तत्व का हार्ड कॉपी चाहिए तो 1500 रुपए ज्यादा लगेंगे और घबराओ मत, इस पे भी फर्दर 10% ऑफ आपका हो जाएगा। आप इस बैच का जब हिस्सा बनना चाहते हैं तो बैच आपको इतने प्राइस में मिलेगा एंड बैच विद मेरे बच्चों तत्व आपको इतने प्राइस में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप नंबर पे, एक नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके भी अपनी क्वेरीज को कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं, ये मास बैच नहीं है। इस बैच के अंदर हम बहुत सिलेक्टेड बच्चे लेते हैं। ये मेरा खुद का बैच है और उतने ही बच्चे लेते हैं जो थोड़ा पर्सनलाइज्ड वे में मेरे साथ अपनी फिजिक्स की जर्नी को आगे लॉन्ग टर्म 2 सालों के लिए देखना चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी बेटा।